नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। आज फिर चर्चा करेंगे बलूचिस्तान की, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई, जो जंग हुई, उसका अगर सबसे ज्यादा फायदा किसी को मिला तो वो है बलूचिस्तान। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन शुरू हुई, बलूचिस्तान ने अपने लड़ाकों को पूरी तरीके से जमीन पर उतार दिया। पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान की पुलिस जिन चौकियों पर थी, पुलिस चौकियों पर थी, उन्हें खाली करवा दिया गया, कुछ को मार दिया गया, कुछ को खदेड़ कर बाहर निकाल दिया गया। अब बलूचिस्तान की सड़कों पर लोग निकल रहे हैं इस तरीके की तस्वीरें लेकर। बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, मतलब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये जो झंडा आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों ने ये अपना एक अलग झंडा मतलब जारी कर दिया है, और अब वो मांग नहीं कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दो, बल्कि अब उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया है, और खुद ही बलूचिस्तान के लोगों ने खुद को पाकिस्तान से अलग कर दिया है। आज एक रैली हुई, एक जनसभा की गई, लाखों लोग उसमें इकट्ठा हुए। ये महरंग बलोच हैं जो लगातार बलूचिस्तान के लोगों के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रही हैं। जेल भी इन्हें जाना पड़ा, पिछले दिनों जेल में भी इन्हें रखा था। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप महरंग बलोच ने क्या कुछ कहा है वो सुन लें एक बार। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जब नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गरीब मोहल्लों में की, उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है। सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। महरंग बलोच बहुत दिनों से, लंबे वक्त से बलूचिस्तान की आजादी के लिए एक लड़ाई लड़ रही हैं, और अब बलूचिस्तान के लोग इनके साथ हैं, खुलकर समर्थन करने लगे। तो मैंने जिस तरीके से शुरू में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन हुई है, उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ तो वो है बलूचिस्तान। अब सोशल मीडिया पर क्या कुछ और चल रहा है वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दिखाइएगा जरा एक बार। सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं खुले तौर पर कि अब बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बलूचिस्तान वॉज illegally occupied by so-called Islamic Republic of Pakistan, फ्री बलूचिस्तान। खुलकर अब ये लड़ाई सड़कों के साथ साथ सोशल मीडिया पर, यूएन तक, भारत तक, तमाम तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। अगला तस्वीर दिखाइएगा जरा। तो फिलहाल अब वैसे देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, उसमें कब तक कामयाबी हासिल कर पाते हैं। बाकी प्रदर्शन बहुत बड़े स्तर पर फिलहाल चल रहा है। वेलकम टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, मतलब जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि बलूचिस्तान के लोग अब मांग नहीं कर रहे हैं कि उन्हें आजाद कर दिया जाए। बलूचिस्तान के लोग खुद को आजाद घोषित कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने अपना एक अलग पासपोर्ट भी जारी कर दिया। वो तस्वीर भी दिखाइएगा जरा। अपना खुद का एक अलग पासपोर्ट उन्होंने बना लिया है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की अभी जरूरत नहीं है। यहां के लोग कहने लगे, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हों, बलूचिस्तान के लोग हों, कि पाकिस्तान की सरकार ने जो आइडेंटिटी कार्ड हमें दिया है कि हम पाकिस्तान के नागरिक हैं, हम उसे वापस करते हैं। हम उस कार्ड को मानते नहीं, और उस कार्ड को हम गटर में, कूड़े में फेंकते हैं। तो जैसा कि अब चल रहा है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान की जो सेना है वो बड़ी संख्या में पीओके की तरफ है। हिंदुस्तान को काउंटर करने के लिए, हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ साजिश वो रच रही है, उस तरफ वो फिलहाल लगी हुई है। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लड़ाके बलूचिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पर कब्जा कर रहे हैं। ईरान की और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है, वहां भी लगातार टेंशन चल रही है, और वहां भी पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारकर गिराया जा रहा है। बलूचिस्तान में लगभग 44% जो लैंड है पूरे पाकिस्तान का वो है, और लगभग 1.5 करोड़ की आबादी रहती है, लेकिन 70% से ज्यादा लोग यहां गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। और यही उनकी मांग है कि कम से कम जिस तरीके से आप हमारे यहां से खनिज पदार्थ को निकालते हैं, तो कम से कम हमारा जीवन तो बेहतर बनाइए। पाकिस्तान की सेना से, पाकिस्तान की सरकार से कब तक बलूचिस्तान बचता है, और कब क्या वाकई में बलूचिस्तान आजाद हो पाता है? आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या बलूचिस्तान को आजाद कर देना चाहिए पाकिस्तान को? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।